आज मैं आपको फिर से सरल गीता का आगे का सुनाता हूँ। सप्तम अध्याय से। कल मैंने छठे अध्याय पे छोड़ दिया था, आज सातवें अध्याय से सुनाने जा रहा हूँ सरल गीता। तो उसको मैं प्रारंभ करता हूँ। इदम शास्त्रम मया प्रोक्तम गुह वेदार्थ दर्पणम यह पठेत प्रत्यो भूत्वा सा गच्छे दृष्णु शाश्वतम। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद, मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गुण अर्थ और दर्पण के समान प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु जी को प्राप्त होता है। अब सप्तम अध्याय से सुने, ध्यान दें। मेरी त्रिगुणमयी माया से ढका है सब संसार। त्रिगुणमयी माया मतलब त्रिगुणात्मक माया है, जो सतोगुण रजोगुण है। शरण में जो आते हैं मेरे, वह होते हैं पाप। बुरे काम को जो करते हैं मूढ़ और हत ज्ञान, कभी नहीं पाते हैं मुझको जो है असुर समान। बुरे काम को जो करते हैं मूढ़ और हत ज्ञान, कभी नहीं पाते हैं मुझको जो है असुर समान। राग द्वेष दोनों ही हैं सब दुख सुख की खान। जन्म से फंसकर ही दुख पाता प्राणी अज्ञान। आठवां अध्याय। अवश्य मुझको वह पाता है अपना तजते प्राण। लेत नाम हमारा करके मेरा ध्यान। अवश्य मुझको वह पाता है अपना तजते प्राण। लेत नाम हमारा करके मन मेरा ध्यान। हर पल जो प्राणी करता है परमेश्वर का ध्यान, अवश्य वह पाता ईश्वर को, इसको निश्चय जान। हर पल जो प्राणी करता है परमेश्वर का ध्यान, अवश्य वह पाता ईश्वर को, इसको निश्चय जान। अनन्य चित्त से जो करता है नित्य हमारा ध्यान, ऐसे नित्य युक्त योगी को सदा सुलभ भगवान। अनन्य चित्त से जो करता है नित्य हमारा ध्यान, ऐसे नित्य युक्त योगी को सदा सुलभ भगवान। यानी भगवान सदा सुलभ रहते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो कोई भजता है मुझको श्रद्धा से हरि नाम, वह मुझ में और मैं उसमें हूँ, निश्चय इसको जान। ये 9वां अध्याय है। जो कोई भजता है मुझको श्रद्धा से हरि नाम, वह मुझ में और मैं उसमें हूँ, निश्चय इसको जान। जो कोई भजता मुझको श्रद्धा से हरि मान, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ, निश्चय इसको जान। दुराचारी कैसा भी हो यदि नित्य भजे भगवान, उसको यथार्थ निश्चय वाला साधु लेऊ तुम जान। दुराचारी कैसा भी हो यदि नित्य भजे भगवान, उसको यथार्थ निश्चय वाला साधु लेऊ तुम जान। वह धर्मात्मा झटपट होता शांति है रहती पास, कभी नहीं मेरे भक्तों का होता अर्जुन नाश। चाहे स्त्री वैश्य शूद्र हो, चाहे हो चंडाल, शरण में यदि वह मेरे आवे, मुक्त होए तत्काल। इस अनित्य दुख भरे जगत में आकर भज भगवान, मेरे में ही चित्त लगाकर पावेगा निर्वाण। ये 9वां अध्याय है। अब आप 10वां अध्याय को सुनिए ध्यान से। बहुत सरल भाषा में है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रीति पूर्वक जो भजते हैं मुझको होकर युक्त, बुद्ध योग देता हूँ उसको जिससे होता मुक्त। उनके लिए हृदय में उनके करता हूँ मैं वास, अज्ञान को उनके ज्ञान दीप से करता हूँ मैं नाश।
उनके लिए हृदय में उनके करता हूँ मैं वास, अज्ञान को उनके ज्ञान दीप से करता हूँ मैं नाश। ये 11वां अध्याय है। केवल अनन्य भक्त से मुझको तू सकता है पाए, कर सकता है प्रवेश मुझ में, केवल यही उपाय। केवल अनन्य भक्ति से मुझको तू सकता है पाए, कर सकता है प्रवेश मुझ में, केवल यही उपाय। मेरे निमित्त काम करे जो मान संग से हीन, वैर करे नहीं किसी जीव से होवे मुझ में लीन। केवल अनन्य भक्ति से मुझको तू सकता है पाए, कर सकता है प्रवेश मुझ में, केवल यही उपाय। मेरे निमित्त काम करे जो मान संग से हीन, वैर करे नहीं किसी जीव से होवे मुझ में लीन। ये 11वां अध्याय था। अब 12वां अध्याय सुने। सभी प्राणियों में सब होकर रहता हूँ मैं व्याप्त, सब प्राणी का हित जो चाहे मुझे होए वह प्राप्त। मुझ में चित्त लगा है जिसको मुझसे प्यार, मृत्युलोक से झटपट करता हूँ उसका उद्धार। द्वेष न होवे जिसे किसी से रहे कभी का मित्र, रहे सभी का मित्र। द्वेष न होवे जिसे किसी से रहे सभी का मित्र, दिल में होए दया और करुणा होवे शुद्ध चरित्र। अहंकार ममता नहीं जिसमें सदा रहे मन बुद्धि, क्षमा करे जो सदा सभी को रहता बुद्ध प्रबुद्ध। सुख दुख जिसका सम होवे मान और अपमान, शीत उष्ण निंदा स्तुति में जो रहे एक समान। दुख सुख जिसका सम होवे मान और अपमान, शीत उष्ण निंदा स्तुति में रहे जो एक समान। दृढ़ निश्चय हो उदासीन हो रखे न मन में क्लेश, काम क्रोध और लोभ का जिसमें तनिक होए लेस। दृढ़ निश्चय हो उदासीन हो रखे न मन में क्लेश, काम क्रोध और लोभ का जिसमें तनिक न होए लेस। एकांत वास जो करता निज दिन कर्म का करके त्याग, इच्छा करे न द्वेष करे जो संगहीन बिन राग। संसार को छोड़ सके जो कोई लोभ सके जो त्याग, जन को जिससे क्लेश न होवे संगहीन बिन राग। संसार को छोड़ सके जो कोई लोभ सके जो त्याग, जन को जिसके क्लेश न होए संगहीन बस राग। जो निष्पक्ष चित्त दृढ़ निश्चय होवे सबसे मुक्त, जिसमें सदा भक्ति है मेरी रहे ज्ञान से युक्त। आध्यात्म ज्ञान में लीन रहे जो छोड़ मोह अभिमान, आसक्ति वासना द्वंद्व द्वेष छोड़कर भजन करे सममान। अध्यात्म ज्ञान में लीन रहे जो छोड़े मोह अभिमान, आसक्ति वासना द्वंद्व छोड़कर भजन करे सममान। ये था आपका 12वां अध्याय। और मैं अभी यहीं पे विराम लूँगा जिसमें आप लोग बोर ना हो, लंबा नहीं ले जाऊँगा इस वीडियो में, बस इतना ही। इसके बाद कल मैं आपको 13वें अध्याय से सुनाऊँगा और कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। ये सेकंड पार्ट था, तो इसको मैं समाप्त करता हूँ और इसी के साथ कहता हूँ जग में एक ही बात खरी। जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।